तो दोस्त आप लोगों को बाटा का जोड़ और बाटा का घटाव बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और बाटा का गुणा और बाटा का भाग पढ़ाएंगे। ओके, चलते अपने टॉपिक को बिना समय व्यतीत हुए हूँ। बाटा का गुणा एवं भाग एक में दोनों पढ़ा दे रहा है, इसमें कुछ नहीं है। चलते हैं एग्जाम्पल। देखिए दोस्त, 3/4 गुणे 4/5, दूसरा 5/4 गुणे इतना, तीसरा एग्जाम्पल यह था 3/4 गुणे 0/5। देखिए दोस्त, यही बाटा का गुणा है, ठीक। अब इसको हम बनाने जा रहे हैं, देखते रहिए। देखिए दोस्त, बाटा पर गुणा को कुछ नहीं करना है, ऊपर गुणा ऊपर से करना है और नीचे गुणा नीचे से करना है, ठीक। यही काम करना है सब में। देखिए 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 होगा बाटा में, 3 का गुणा 15 से 5 से करेंगे तो 3×5 = 15 होगा। बस कुछ नहीं करना है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए कटने लायक होगा तो उसको कटा देंगे, नहीं कटने लायक रहेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक। देखिए इसमें कटने लायक तो नहीं है पूरा पूरी, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक। और कटने लायक रहेगा तो यहीं से कटा सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक। अब देखिए ऊपर से गुणा 50/25 होगा। अब देखिए 4 और 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0। लेकिन इसका आंसर देखिए दोस्त, आप लोग खोज करके आंसर मारिएगा सभी लोग। आप लोग 25/0 का लिख सकते हैं, लिखिएगा 0, लेकिन गलत बात है। किसी के भी बाटा में 0 हो गया तो इसका मतलब आंसर 0 नहीं आएगा, उसका आंसर अनडिफाइंड आएगा, अनंत आएगा, अर्थहीन होगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए अनडिफाइंड मार दीजिए, ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित या अर्थहीन इसको लिख सकते हैं, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं, ठीक। अब देखिए दोस्त, ये ऊपर से गुणा करेगा, नीचे के नीचे से। ऊपर मतलब हमें कहने का ये मतलब है, अंश को अंश से करेंगे और हर को हर से करेंगे। 3 से 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और देखिए 4 से 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, अब दोनों में तो रिलेशन आप लोग देख ही रहे होंगे कि किसी के बाटा में 0 हुआ तो उसका मतलब कुछ नहीं, मतलब कोई अर्थ नहीं होगा। और देखिए ऊपर अब 0 है, नीचे संख्या है, तो इसमें भाग करना है तो क्या होगा, किसी के बाटा में अगर मतलब अंश अगर 0 हो तो उसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन ये जब अति आएगा तो परिभाषित होगा, अर्थहीन होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दोनों थोड़ा समझने लायक है, कुछ बड़ा नहीं छोटा ही है, तो मिस्टेक कर जाता है कहीं कहीं, ठीक दोस्त। चलते अब भागा पर। हाँ तो दोस्त, बाटा पर गुणा सीख गए, अब बाटा पर भागा सीख रहे हैं, ठीक। चलते 5/4 भागा 20/25, 25/30 भागा 30/25, ठीक। तीसरा 30/0 भागा 20/0, 50/40 भागा 80/0। देखिए दोस्त, ये बाटा का भाग है और इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक। देखिए मानते हैं कि छोटा है, लेकिन छोटा जानते हैं ना, छोटी छोटी में प्रॉब्लम हो जाएगी तो इधर दिक्कत है, इसलिए छोटी छोटी को प्रॉब्लम नहीं करना है, इसे समझते चलना है, ठीक। देखिए दोस्त, इसका कुछ काम नहीं है, बस क्या काम करना है, जो पहला डिजिट है इसको 10 लिख देंगे, और देखिए दूसरा डिजिट है ये भागा में है, भागा में तो इसको गुणा में करेंगे, और जो ऊपर जो हर अंश है वो हर बन जाएगा, हर है जो अंश बन जाएगा, मतलब जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, नीचे है जो ऊपर हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने भागा को गुणा में चेंज किया है, तो ऊपर का नीचे चेंज होगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ठीक। 20/25 हो रहा है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25/20। बस यही काम करना है, सब में यही काम करना है, यही एक मेन चीज है, इसको समझ लीजिए। पहला डिजिट को 10 लिख देंगे, और दूसरा डिजिट क्या करेंगे, इसको भागा इसको गुणा में लिख देंगे, ठीक। इसको पलट देंगे, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर 20 है तो नीचे 20 हो गया, नीचे 25 है तो ऊपर 25 चला जाएगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना, बस इसको कटा देंगे। कटाना है किसे, नीचे नहीं कटाना है, अंश को हर से कटाएंगे, ठीक है। नीचे ऐसे नहीं कटा सकते हैं, ऐसे कब कटाएंगे, जब इक्वल में रहेगा, जब बराबर में रहेगा तब ऐसे कटाएंगे, ठीक। तो
तो ऊपर के नीचे से घटाएंगे तो 50 25 5 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 के बटा पर गुणा हो गया तो 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब बटा में देखिए कुछ नहीं तो 1 बचा है, 1 से 20 गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा बटा पके। आप लोगों को तो गुणा पता ही है। अब देखिए यहाँ पर भी हम घटा सकते हैं, 5 का 20 मतलब 1 बटा 4 हमारे ही फाइनल आंसर होगा 1 बटा 4। ठीक, चलते हैं। अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो दूसरा समझ लेंगे। देखिए पहला डिजिट क्या करना है, 10 लिख देना है। ठीक, और देखिए दूसरा जो डिजिट है ये भागा में है, इसको गुणा में पहले करेंगे। गुणा में करने के बाद जो अंश है उसको हर बना देंगे, जो हर है उसको अंश बना देंगे। ठीक, हमारे कहने का तात्पर्य ये है जो ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक, देखिए जो 30 है मान लीजिए 30 का है अंश है तो इसको हर लिख देंगे, हर बना देंगे। ठीक, जो 25 है वो हर है उसको अंश लिख देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, हमारे कहने का यही तात्पर्य है। ठीक, 30 ऊपर है तो इसको नीचे लिख देंगे, 25 नीचे है तो इसको ऊपर लिख देंगे। अब कुछ करना नहीं, बस यही काम है। ठीक, देखिए ऊपर से गुणा करेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो गया नहीं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। 25 को 25 से गुणा करेंगे, 25 25 से शायद 6 से 25 होता है, और इसके तीसरी का 9 और 2 0, यानी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में आप लोगों को? थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है। देखिए नहीं इतनी है तो गुणा भी कर सकते हैं। 25 के 25 से गुणा करें 50 25 25 25 25 से मतलब हासिल लगा 12, 25 दूनी 50 12 62। ठीक, अपने से भी गुणा कर सकते हैं। चलते हैं तीसरा एग्जांपल पे। पहला का करना है 10 को 10 लिख देंगे। ठीक, दूसरा भागा है इसको गुणा में कर देंगे, ये ऊपर कर देंगे और नीचे कर देंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखिए ऊपर भी 30 और 0 गुणा करेंगे, ऐसे हम काटा भी सकते हैं। 30 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 से 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए 0 बटा 0, 0 बटा 0 समझ ले क्या होने वाला है। देखिए दोस्त ध्यान दीजिए, 0 बटा 0 मतलब समझ लो क्या आ जाएगा। देखिए दोस्त ये बहुत छोटा सा डिजिट है। ठीक, ये छोटा मत समझिए, ये बहुत मिस्टेक करता है, ये बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक ना, ऐसी ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। ठीक ना, बहुत बारीकी से जितना भी हम एग्जाम्पल दें सभी को बारीकी से समझना है। ठीक, देखिए 0 बटा 0 आप लोग 0 मार दीजिएगा लेकिन गलत हो जाएगा। 0 बटा 0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है इसका हल नहीं किया जा सकता है, इसका हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए अर्थहीन है। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, किसी बैटर में कोई भी डिजिट हो और उसके बैटर में 0 आ गया है, 0 आ गया है, उससे कोई हल होने वाला नहीं है, वो अनडिफाइंड होगा, अनंत उसका हल होगा। ठीक, चलते हैं दूसरा एग्जांपल पे। देखिए दोस्त इसमें क्या करना है, अब जल्दी जल्दी बनाएंगे। ठीक, क्योंकि हम इतना आप लोगों को समझा दिए हैं। देखिए 50 बटा 40 10 को 10 लिखेंगे। ठीक, भागा है उसको गुणा में कर देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर करेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे करेंगे। ठीक, अब देखिए कुछ नहीं करना है, मन है तो घटाना है तो घटा दीजिए, नहीं घटाना है तो गुणा ऊपर से ऊपर कर दीजिए, नीचे के नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक, देखिए 0 से हम 0 घटा सकते हैं, 5 × 0 मतलब 0 हो जाएगा। और देखिए यह 4 बच गया, यहाँ 80 हो गया, 4 और 4 का 32। अगर अंश 0 आ गया, हर अगर कोई भी डिजिट रह गया तो उसका मान आप लोगों को पता है। किसी के भी बाटा में अगर अंश 0 आ जाएगा, अगर उसके मतलब हर जो मतलब मान लीजिए कि कुछ भी कोई भी डिजिट हो सकता है, अगर अंश 0 आएगा तो उसका मान शब्द मान 0 हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्त बहुत मतलब छोटी छोटी बातों को समझा रहे हैं, इसको मतलब बहुत विस्तार से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। छोटी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। ठीक, चलते हैं दोस्त।